तुम सुबह 6 बजे उठते हो ताकि 8 बजे तक काम पर पहुंच सको। तुम दिन के 8 घंटे काम करते हो उन बिलों को चुकाने के लिए जो हर महीने आते रहते हैं। वीकेंड पर तुम अपनी ऊर्जा वापस पाने की कोशिश करते हो ताकि सोमवार को फिर से वही सब दोहरा सको। यही दिनचर्या 40 साल तक चलती रहेगी, जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाते, अगर हो पाए तो, और फिर तुम मर जाते हो। यही सचमुच इस दुनिया में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ एक क्रूर सच है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। यह जेल तुम्हारी पहली नौकरी से शुरू नहीं हुई थी। यह तुम्हारे स्कूल के पहले दिन से शुरू हुई थी, जब तुम्हारे माता पिता यह मान रहे थे कि वे तुम्हें अवसर दे रहे हैं। तब शायद तुम्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा था जहाँ समय पर पहुँचना, नियमों का पालन करना, दूसरों के बनाए मापदंडों पर खुद को साबित करना और लगातार प्रतिस्पर्धा करना सामान्य है। हर सुबह लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, यह सोचते हुए कि वे दुनिया के बारे में सीखने जा रहे हैं, और वे बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन स्कूल में सिर्फ गणित, भाषा और विज्ञान नहीं सीखा जाता, वहाँ कुछ और भी सीखा जाता है। चुपचाप, धीरे धीरे, बिना किसी किताब में लिखे कि कब बैठना है, कब उठना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, किस जवाब को सही माना जाएगा और किस जवाब को गलत। तो आज हम इस यात्रा को समझेंगे, स्कूल की पहली डेस्क से लेकर तुम्हारी जिंदगी के आखिरी कामकाजी दिन तक। एक छोटे बच्चे को देखो, वह हर चीज पर सवाल करता है, यह क्यों, वह कैसे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे वह एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करता है जहां बहुत से सवालों के जवाब पहले से तय होते हैं। उसे खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सही जवाब तक पहुंचना, याद करना, दोहराना और परीक्षा में साबित करना कि उसने वही सीखा जो उससे सीखने की उम्मीद की गई थी। अब इसमें समस्या कहाँ है? आखिर कुछ चीज़ों के निश्चित जवाब होते हैं, 2+2 का जवाब 4 ही होगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग इस पैटर्न को हर जगह लागू करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हम सीख सकते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को हमेशा हमसे ज़्यादा पता है। निर्देश मिलने का इंतज़ार करना सामान्य है और गलत होना शर्मनाक है। फिर हम बड़े होते हैं, स्कूल खत्म होता है, लेकिन क्या यह पैटर्न खत्म होता है? शिक्षक की जगह बॉस आ जाता है, सिलेबस की जगह जॉब डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट कार्ड की जगह परफॉर्मेंस रिव्यू और अच्छे अंकों की जगह प्रमोशन। नाम बदल जाते हैं, संरचना बहुत हद तक वही रहती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमने कभी खुद तय करना सीखा कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं? शायद तुम्हें याद नहीं होगा कि पहली बार अच्छे या बुरे अंक मिलने पर तुम्हें कैसा लगा था, लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। उससे पहले तुम सिर्फ जानने के लिए सीखते थे, तुम्हें कुछ नया खोजने में मज़ा आता था। लेकिन फिर सीखने के साथ एक नंबर जुड़ गया, 95, 72, 38, और अचानक ज्ञान का एक स्कोर हो गया। अच्छे अंक आए, तारीफ मिली, माता पिता खुश हुए, शिक्षक खुश हुए, तुम्हें लगा मैं अच्छा हूँ। बुरे अंक आए, निराशा, तुलना, डांट, शर्म, और शायद पहली बार तुम्हारे भीतर यह डर पैदा हुआ, अगर मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो शायद मैं भी पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। यहीं से बाहरी स्वीकृति की एक लंबी कहानी शुरू हो सकती है। पहले माता पिता, फिर शिक्षक, फिर दोस्त, फिर बॉस, फिर समाज। और एक दिन तुम इतने व्यस्त हो जाते हो खुद को साबित करने में कि रुक कर यह पूछना भूल जाते हो, जिस चीज़ को पाने के लिए मैं भाग रहा हूँ, क्या मैं वास्तव में उसे चाहता भी हूँ? बच्चे गलती करने से नहीं डरते। उन्हें चलना सीखना हो तो वे बार बार गिरते हैं, बोलना सीखना हो तो गलत बोलते हैं, वे चित्र बनाते हैं तो दुनिया को अपनी तरह रंगते हैं। कोई बच्चा अपने पिता को नीला बना सकता है और उसके लिए इसमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है, नहीं, लोग नीले नहीं होते, लाइन के अंदर रंग भरो, ऐसे लिखो, वैसे जवाब दो। और धीरे धीरे गलत सिर्फ एक जवाब नहीं रहता, वह असफलता का प्रतीक बन जाता है। फिर हम गलती करने से डरने लगते हैं। लेकिन विडंबना देखो, दुनिया की लगभग हर नई चीज़ किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई जिसने पहले से तय रास्ते पर चलने से इनकार किया था। तो अगर हम बच्चों को सिर्फ गलतियां न करने में माहिर बना दें, क्या हम उन्हें कुछ नया करने से भी दूर कर रहे हैं? फिर शुरू होती है तुलना।
कौन पहला आया, किसके ज़्यादा नंबर हैं, कौन टॉपर है, कौन पीछे रह गया। बहुत जल्दी हम सीख जाते हैं कि हमें सिर्फ बेहतर नहीं बनना है, हमें किसी और से बेहतर बनना है। तुम्हारे 85 हैं, उसके 95 हैं। तुम्हें अच्छी नौकरी मिली, उसे तुमसे बेहतर नौकरी मिल गई। तुम्हारी सैलरी बढ़ी, उसकी तुमसे ज़्यादा बढ़ गई। और इस तरह एक दौड़ शुरू होती है। स्कूल में अच्छे अंक, फिर अच्छा कॉलेज, फिर अच्छी नौकरी, फिर अच्छी सैलरी, फिर प्रमोशन, फिर बड़ा घर, फिर और ज़्यादा। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल अक्सर कोई नहीं पूछता, मैं दौड़ना चाहता भी हूँ या नहीं। और इससे भी महत्वपूर्ण, हर कोई एक ही शुरुआती रेखा से दौड़ शुरू नहीं करता। हमें बार बार कहा जाता है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। और मेहनत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है? दो बच्चे एक ही परीक्षा देते हैं, लेकिन दोनों की शुरुआत एक जैसी नहीं होती। एक के पास शांत कमरा है, किताबें हैं, इंटरनेट है, पढ़े लिखे माता पिता हैं। दूसरे को शायद स्कूल के बाद काम करना पड़ता है। घर में पढ़ने की जगह नहीं है, कोई पढ़ाई में मदद करने वाला नहीं है। फिर भी हम दोनों से कहते हैं, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं है। मेहनत मायने रखती है, लेकिन अवसर भी मायने रखते हैं, परिस्थितियां भी, समय भी, किस्मत भी। समस्या यह नहीं कि हम बच्चों को मेहनत करना सिखाते हैं। समस्या तब है जब हम हर असफल व्यक्ति को यह विश्वास दिला देते हैं कि तुम्हारी असफलता पूरी तरह तुम्हारी गलती है। कभी कभी खेल बराबर नहीं होता, और इसे समझना हार मानना नहीं है, यह सिर्फ वास्तविकता को देखना है। अब स्कूल और नौकरी को एक साथ रखकर देखो। स्कूल में घंटी तुम्हारा समय तय करती थी, काम में घड़ी और कैलेंडर करते हैं। स्कूल में हाजिरी लगती थी, काम में भी। स्कूल में तुम्हारा मूल्यांकन होता था, काम में भी। स्कूल में अच्छे अंकों के लिए मेहनत करते थे, काम में अच्छे परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए। शिक्षक की जगह बॉस आ जाता है, और डांट की जगह खराब रेटिंग या नौकरी जाने का डर। मैं यह नहीं कह रहा कि स्कूल और नौकरी बिल्कुल एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों के बीच की समानता सोचने लायक ज़रूर है। क्योंकि शायद हम बचपन से ही बाहरी संरचनाओं के भीतर जीने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि जब हमें आज़ादी मिलती है तब हमें समझ नहीं आता कि उसके साथ करना क्या है। हम छुट्टी चाहते हैं, लेकिन छुट्टी मिलने पर बेचैन हो जाते हैं। हम रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद नहीं जानते कि अब जीना कैसे है। शायद इसलिए क्योंकि हमने पूरी जिंदगी काम करने की तैयारी की, जीने की नहीं। लेकिन क्या स्कूल दुश्मन है? नहीं। और शायद यह समझना सबसे ज़रूरी है, शिक्षा दुश्मन नहीं है, शिक्षक दुश्मन नहीं है, और हर स्कूल कोई गुप्त षड्यंत्र नहीं है जिसका उद्देश्य बच्चों को गुलाम बनाना हो। सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। स्कूल हमें पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, सोचना भी सिखा सकते हैं। बहुत से शिक्षक सचमुच बच्चों की ज़िंदगी बदल देते हैं, लेकिन हर व्यवस्था के कुछ अनचाहे प्रभाव होते हैं। और शायद आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती यह है, क्या हम ज्ञान देते देते जिज्ञासा खो रहे हैं? क्या हम अनुशासन सिखाते सिखाते सवाल करना भूल रहे हैं? क्या हम सफलता सिखाते सिखाते यह भूल रहे हैं कि हर इंसान की सफलता की परिभाषा अलग हो सकती है? तुम्हें नौकरी करनी पड़ सकती है, तुम्हें पैसे कमाने होंगे, तुम्हें जिम्मेदारियां निभानी होंगी, इससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपनी एक क्षमता कभी नहीं खोनी चाहिए, सवाल करने की क्षमता। क्योंकि जिस दिन तुमने पूछना बंद कर दिया, मैं यह क्यों कर रहा हूं, क्या मैं वास्तव में यही चाहता हूं, क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन शायद तुम खुद उसमें मौजूद नहीं रहोगे। हो सकता है कल सुबह तुम फिर 6 बजे उठो, तैयार हो, काम पर जाओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया अचानक नहीं बदलेगी, और शायद बदलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आज तुमने सिर्फ एक बार रुक कर खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, या बस उस पैटर्न को दोहरा रहा हूं जो मुझे बहुत पहले सिखाया गया था, तो शायद कुछ बदलना शुरू हो चुका है। आज़ादी का मतलब हमेशा नौकरी छोड़ देना नहीं होता। आज़ादी का मतलब पहाड़ों में चले जाना भी नहीं होता। कभी कभी आज़ादी सिर्फ इतनी होती है कि तुम बिना सोचे समझे हर उस रास्ते पर चलना बंद कर दो जिस पर दुनिया तुम्हें चलते हुए देखना चाहती है। और पहली बार खुद से पूछो, अगर डर, तुलना और दूसरों की उम्मीदें न होती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता। हो सकता है तुम्हारे पास अभी जवाब न हो, कोई बात नहीं।
लेकिन कम से कम अब तुम सवाल पूछना शुरू कर चुके हो, और शायद हर असली आज़ादी यहीं से शुरू होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्वाइट थिंकर। स्लो थॉट्स, क्वाइट माइंड, डीप लाइफ।